आत्मबंधन। आज की चर्चा का विषय है प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ इंक्वायरी। इस विषय पे हमने पहले भी चर्चा की थी और जितने भी ऋषि और बुद्धत्व को प्राप्त संत हुए हैं, उन्होंने कहा कि जीवन का एक ही उद्देश्य है, अपने स्वरूप को जानो। और अपने स्वरूप को जान के आपको ये अनुभूति होगी, यू आर गॉड, यू आर डिवाइन। आप सब कुछ हैं, आप सर्वस्व हैं, आप परमात्मा हैं। और इसको जानने का जो तरीका है, विधि है, अपने से ये इंक्वायरी करो, हु एम आई, मैं कौन हूं। और जब इस इंक्वायरी को आप बहुत गहराई से करेंगे तो धीमे धीमे आप अपने स्वरूप तक, अपने स्रोत तक पहुंच जाएंगे। जैसे कि कोई गोताखोर समुद्र की तलहटी पर खोज करता रहता है, बार बार डुबकी लगाता रहता है और अंत में उसको मोती मिल जाता है। इसी तरीके से भगवान रमन महर्षि ने कहा, आप हु एम आई के जरिए अपना आई, अपना ध्यान लगातार निर्बाध, अनब्रोकन अटेंशन ऑन आई थॉट, ऑन आई फीलिंग बना के रखें। तो जो ये आई है, जो ये फॉल्स आई है, ये फॉल्स आई डिसअपियर हो जाएगा, फॉल्स आई वैनिश हो जाएगा। और जो सच्चा आई है, जो हर एक प्राणी के हृदय में निवास करता है, शाश्वत में, जो कि परमात्मा है, उसका सबको बोध हो जाएगा। जैसे सूर्य के प्रकाश में सारी वस्तुओं में चमक दिखाई देती है, सूर्य के प्रकाश में ही समस्त वस्तु, समस्त पदार्थ, समस्त संसार जीवंत लगता है। वैसे ही शाश्वत आई, जो कि हमारा स्रोत है, उसके प्रकाश के कारण ही ये फाल्स आई, ये अहंकार भी जीवंत लगता है। और जो ये अहंकार रूपी मैं है, हम इस मैं को सत्य मान लेते हैं। ये मैं वास्तव में भ्रम के कारण इसका अस्तित्व है। जैसे ही हम आई की खोज शुरू करते हैं, ये मैं, अहंकार वाला मैं, ये धीमे धीमे डिसॉल्व होने लगता है, ये लोप हो जाता है इसका। महर्षि कहते हैं ये वास्तव में जो ये मैं है, ये भ्रम वाला मैं है। ये मैं की इसकी कोई वास्तविकता नहीं है, ये मैं निराधार है। जैसे कि डेजर्ट, मरुस्थल में, रेगिस्तान में जब सूरज की चमक होती है तो वहां पानी, मिराज, पानी का भ्रम होता है। और हिरन उसकी खोज में पूरे दिन दौड़ लगाता है, यहाँ पानी है, वहां पानी है, और सुबह से शाम तक भागते दौड़ते पानी की चकाचौंध में कभी कभी उसका दम निकल जाता है, उसके प्राण निकल जाते हैं। ऐसे ही ये संसार जो कि मैं पर टिका हुआ है, इस अहंकार पर टिका हुआ है, अहंकार के कारण ये संसार वास्तविक प्रतीत होता है। जैसे उस हिरन को रेगिस्तान में पानी प्रतीत होता है, ऐसे ही हमारे इस अहंकार के कारण ये संसार हमें वास्तविक प्रतीत होता है। जैसे ही इस अहंकार की हम वास्तविकता से खोज करते हैं तो हमें मालूम होता है ये अहंकार का कोई वास्तविकता नहीं है। देयर इज नो ईगो, दिस आई इज फॉल्स। और जैसे ही आपको ये बोध होता है, आपके हृदय में, हृदय गुहा में जो परमात्मा रूपी आई है, शाश्वत में, जो सारे ही प्राणियों के हृदय में निवास करता है, एक ही एटर्नल आई, केवल वो सूर्य की भांति चमकता है। उस परमात्मा की चमक में
उस परमात्मा के प्रकाश में और उस परमात्मा के आधार के कारण सारी वस्तुएं, सारा संसार सत्य प्रतीत होता है। प्रतीत, इट एपियर्स, जैसे कि रज्जू, जैसे कि रस्सी पड़ी है अंधेरे में और उसको हम सर्प मान लेते हैं, तो वो तो रज्जू है, वो सर्प नहीं है, लेकिन हमें सर्प की प्रतीति होती है। ऐसे ही हमें ये संसार की प्रतीति होती है। वास्तव में उसकी प्रतीति होने का कारण, मूल कारण मेरा अज्ञान है। ये मेरा मैं, अहंकार रूपी मैं। अहंकार रूपी मैं क्या है? उसको कहा वो आपका मन है। आपने ये सोचा कि मैं एक शरीर, मन, बुद्धि, इसकी एक सेपरेट पर्सनैलिटी हूं। मैं अपने को एक सेपरेट व्यक्तित्व मानता हूं। आई कंसीडर माई सेल्फ एज ए सेपरेट इंडिविजुअलिटी, जिसका एक नाम है, जिसका एक शरीर है, जिसकी एक उम्र है, जिसका एक जेंडर है, मेल या फीमेल, जिसने कुछ एजुकेशन किया, जिसके माता पिता हैं, जिसका कोई टाउन है, पद है, उपाधि है, उम्र है। ये सब किसका परिचय है? ये सब मेरे शरीर का परिचय है। तो यहां पर मैं एक शरीर हूं, ऐसा भ्रम है, मेरी विचार है, मेरा सोचने का तरीका है, तब मैं अपने को मन मानता हूं। आई एम ए माइंड, वो भी एक भ्रांति है। मैं डिसीजन लेता हूं, मेरा ऐसा सोच है, ये सही है, ये गलत है। ये आई एम इंटेलेक्ट, बुद्धि के स्तर पर। तो संतों ने कहा मैं नाम का ये अहंकार अपने को शरीर, मन, बुद्धि से जोड़ लेता है, और मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, इसके साथ सामूहिक रूप से मैं अपने को एक अलग व्यक्तित्व मानता हूं, सेपरेट पर्सनैलिटी। और पर्सनैलिटी क्या है? पर्सनैलिटी ग्रीक वर्ड पर्सोना से बना है, जिसका मतलब होता है मास्क, मुखौटा। तो ये शरीर, मन, बुद्धि को मिलाकर के एक मुखौटा है, और इसका एसेंस क्या है? परमात्मा। सेम रियलिटी। जैसे समुद्र है, और समुद्र में कितनी तरंगे उठ रही हैं, तरंग अपने को समुद्र से अलग मान लेती है। ऐसे ही हम सबका एक ही सब्सटेंस है, एक ही एसेंस है। सारी तरंगों का, छोटी तरंग हो, बड़ी तरंग हो, ऑल वेव्स, उनका सब्सटेंस क्या है? वाटर, ओशन का वाटर। ऐसे ही हम सभी का एसेंस डिविनिटी है, चेतना है, अवेयरनेस है। तो उस अपने स्वरूप को जानना ही वास्तव में जीवन का उद्देश्य है। और वो स्वरूप को जानने के रास्ते में क्या बाधा है? बाधा है हमारा अज्ञान, कि मैं अपने को शरीर, मन, बुद्धि का एक सेपरेट पर्सनैलिटी मान बैठा हूं, और मैं मानता हूं कि मैं डूअर हूं। मेरे अंदर कर्तृत्व अभिमान, डूअरशिप का ईगो आ जाता है। तो भगवान रमन महर्षि कहते हैं इट इज आउट ऑफ इग्नोरेंस। और इसको हटाने का, इस अंधकार को, अज्ञान के हटाने का एक ही तरीका है, अपने से प्रश्न करो हु एम आई। और धीमे धीमे ये प्रश्न आपके अंदर इतना गहरा हो जाएगा कि आपकी हमेशा अटेंशन आई पर रहेगी। यह आई कौन सा आई है? जो इसको मैं अपने शरीर के साथ, अपने मन के साथ, अपनी बुद्धि के साथ, जिसका तादात्म्य आइडेंटिफाई करता हूं।
जब मैं इसकी आई की खोज करता रहूंगा, ये आई कहाँ से उठ रहा है, ये आई क्या है, तो धीमे धीमे मेरी नजर, मेरी पूरी अटेंशन जब इस आई पर, आई मराठी शब्द नहीं कह रहा मैं, आई इंग्लिश शब्द, मैं पर रहेगी, धीमे धीमे ये आई बहिर्मुखी नहीं हो पाएगा, बाहर इसका प्रोजेक्शन नहीं हो पाएगा, ये अंदर ही ठहर जाएगा। और जब मैं ये उससे क्वेश्चन करूंगा, जब मेरा ये इंट्रोस्पेक्शन होगा, ये आई कहाँ से उठ रहा है, तो उससे उसका स्रोत, उसके मूल पे मेरी अटेंशन जाएगी। और उसका मूल स्वयं मेरा स्वरूप है, स्रोत, परमात्मा, शुद्ध चैतन्य, सच्चित आनंद। तो महर्षि ने कहा कि दैट इज द बेस्ट टेक्निक, सेल्फ इंक्वायरी। महर्षि कहते हैं उसके अलावा जितनी भी विधि हैं, ध्यान है, जप है, मेडिटेशन है, प्राणायाम है, वो सारी की सारी जो टेक्निक है उसमें मन का इस्तेमाल होता है। और मन को ही हमें खत्म करना है, मन को ही हमें पूरी तरह से नष्ट करना है, मनोनाश। महर्षि कहते हैं मनोनाश। जब मन नष्ट हो जाता है तो आपका स्वरूप पूरा क्लियरली आपको उसका बोध होता है कि आई एम दैट रियलिटी, आई एम दैट ब्रह्मन, आई एम सच्चित आनंद। उसको बाधा किसने किया हुआ है? इस मैंने किया हुआ है। तो इस मैं को देखो। महर्षि कह रहे हैं इंक्वायर इनटू दिस आई। व्हाट इज दिस आई? ये मेरे अंदर आई कहां से उत्पन्न हो रहा है? उसके स्रोत में जाओ, उस आई के मूल में जाओ। जैसे ही उस आई पे आपकी लगातार अटेंशन रहेगी, धीमे धीमे वो आई बाहर नहीं निकल पाएगा। वो आई जो कि बाहर की वस्तुओं से अपना संबंध जोड़ता है, वो उनसे संबंध नहीं जोड़ पाएगा। तो वो आई, उसकी शक्ति क्षीण होने लगेगी, ईगो रूपी आई की शक्ति क्षीण होने लगेगी। और धीमे धीमे जब आप, हमेशा आपका ये चिंतन रहेगा, आपकी ये निगाह रहेगी, ये आई कहाँ से उठता है, फ्रॉम वेयर दिस आई इज अराइजिंग, धीमे धीमे आई डिसॉल्व होकर के अपने स्रोत में ही मर्ज हो जाएगा, जहां से वो उठा है। सूरज की एक किरण सूरज से चल करके वस्तुओं पे पड़ रही है, वो किरण विड्रॉ होकर के सूरज में ही जाएगी, सन में जाएगी। ऐसे ही जो ये आई, फाल्स आई उठा, ये हमारे हृदय गुहा से, स्रोत से उठा, वो स्रोत में ही मर्ज हो जाएगा। उसको कहा मनोनाश। एक बार जब मनो का नाश हो गया तो बस आप जो है अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, जो कि रियलाइज्ड स्टेज का, बुद्धत्व को प्राप्त संत का जैसा जीवन होता है। वो आत्मस्फूर्णा में रहता है, बुद्धत्व में रहता है, जागृत अवस्था में रहता है। उसके अंदर कर्तृत्व अभिमान नहीं रहता, कर्ता भाव गिर जाता है उसका। वो एक्सेप्टेंस में, टोटल एक्सेप्टेंस, पूर्ण स्वीकार्यता, पूर्ण समर्पण, उस मोड में आ जाता है। नो जजमेंट, किसी का कोई जजमेंट नहीं करता, किसी का कुछ पक्ष नहीं लेगा। नो रेजिस्टेंस, उसका मन पूरी तरह से एम्प्टी हो जाता है। उसमें अनुकूल और प्रतिकूल का कोई भाव नहीं होता, राग और द्वेष का कोई भाव नहीं रहता। वो परम शांति में, परम आनंद में, परम मौन में विश्राम करता है। तो इस सब के लिए बाधा क्या है? बाधा है मेरा मन। मेरे मन का ही दूसरा नाम है ईगो।
अहंकार। सो माइंड, ईगो एंड आई, ये तीनों एक ही चीज है महर्षि रमन के। तो महर्षि रमन कहते हैं, आप सभी जानते हैं सभी प्राणियों में आई का भाव होता है। कौन व्यक्ति है जो आई नहीं कहता? हर एक व्यक्ति हम में से आई 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 कहता है। तो सेंस ऑफ आई इज कॉमन टू ऑल, सबके अंदर आई का भाव रहता है। फिर उस आई को हम बॉडी के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। मैं बोल रहा हूं तो बॉडी ही तो बोल रही है मेरी। मैं खा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, जितने भी बॉडी के मूवमेंट है उसके साथ आई को मैंने तादाद में कर लिया, उसके साथ आइडेंटिफाई कर लिया, ये गलत है। फिर मैं सोच रहा हूं, मैं ये विचार कर रहा हूं, मैंने आई को अपने मन के साथ जोड़ लिया। मैंने ये निर्णय लिया है, ये सही है ये गलत है। मैंने मैं को बुद्धि के साथ जोड़ लिया। तो कहते हैं ये जो शरीर मन और बुद्धि के साथ जोड़ना है, ये जोड़ना अज्ञान पर आधारित है। बुद्धि, शरीर तो एक शव की तरह है, शरीर तो एक निर्जीव है, 5 भूतों का बना हुआ है, 5 तत्वों का बना हुआ है, जल वायु अग्नि मिट्टी और आकाश। और जब चेतना इससे निकल जाती है तो ये वापस 5 भूत 5 तत्व फिर से तत्वों में मिल जाते हैं। मन, कहते हैं मन तो कभी स्थिर ही नहीं रहता, मन तो मिनट मिनट पे बदल रहा है। तो आई जो हमेशा रहता है वो मन के साथ कैसे उसका संयोग हो सकता है? मन के साथ भी संयोग नहीं है। और आई, जब आप सोते हो तो शरीर मन बुद्धि सबसे वो डिसोसिएट हो जाता है। और जब आप उठते हो सो करके तो आप कहते हो मुझे तो बहुत अच्छी नींद आई। तो सेंस ऑफ आई है, लेकिन वो जागने पर उसे महसूस होता है। उस समय आपकी बॉडी कहाँ गई? यदि बॉडी आई थी तो बॉडी से आप अलग हैं, मन से अलग हैं, बुद्धि से अलग हैं। तो महर्षि कहते हैं जो आपका स्वरूप है, जो असली आई है, वो वह आई है जिसकी आपको फीलिंग रहती है हमेशा, क्योंकि वो आधार है। अभी आपसे पूछें कि आप बचपन में कौन थे, तो आपके अंदर एक भाव है कि मैं बचपन से, जब से मैंने जन्म लिया अब तक मैं वही हूं, मैं वही हूं, ये उनका भाव रहता है। तो वो जो कंटिन्यूटी है, जबकि मेरा शरीर बदला, मेरे विचार बदले, मेरी आयु बदली, मेरा वजन बदल गया। बचपन के फोटो को कोई देखे और आपके फोटो को आपका देखे, वो कहेगा ये तो एक नहीं है, क्योंकि शरीर आप नहीं है। लेकिन आपके अंदर जो तत्व है वो तत्व हमेशा कंटिन्यू करता है। वो तत्व ही चेतना है, वो तत्व ही परमात्मा है। जब आप हु एम आई के जरिए आई को तलाशेंगे तो धीमे धीमे वो हमेशा ज्यों का त्यों शाश्वत रहने वाला तत्व, उसका आपको बोध होता है। तो महर्षि ने कहा द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ नोइंग योर सेल्फ, रियलाइजिंग योर सेल्फ इज सेल्फ इंक्वायरी। अब प्रश्न उठता है कि वो सेल्फ इंक्वायरी हम कैसे करें? तो महर्षि कहते हैं कि इस बात की चर्चा कितने स्क्रिप्चर्स में हो रखी है। योग वशिष्ठ में हो रखी है, विवेक चूड़ामणि में आदि शंकराचार्य ने की, कितने संत आए योग वशिष्ठ में, कितने सारे शास्त्रों में इसकी चर्चा हुई। लेकिन जो महर्षि ने जितनी सिंपल तरीके से ये पद्धति मानव जाति को दी वह अद्भुत है। उन्होंने कहा कि अपने अंदर ही क्वेश्चन करो हु एम आई। जब आप ये प्रश्न करोगे हु एम आई,
तो आपका जो बाहर की तरफ बहिर्मुखता थी वो यू टर्न लेकर के अंतर्मुखी हो जाएगी। और अपने अंदर आई को ढूंढो, क्योंकि हर एक व्यक्ति आई आई कर रहा है। हर एक व्यक्ति के अंदर मैं विचार या मैं फीलिंग है। तो महर्षि कहते हैं जो ये मैं विचार है, जब आप जागते हो सोने से, तो सब में पहले आपके मन में मैं विचार उत्पन्न होता है। जैसे ही मैं का विचार आया, मैं, बस आपका माइंड सक्रिय हो गया, आपकी ईगो सक्रिय हो गई। फिर वो बहिर्मुख हो जाता है, तो मैं अपने को बहुत मोटा बना लेता है, स्थूल बना लेता है। मेरा परिवार, मेरा मकान, मेरी संपत्ति, मेरे पद उपाधि, ये सारे का सारा आपका संसार फिर से सक्रिय हो जाता है। सोते हैं, कुछ भी आपका नहीं है। आपके बराबर में जो लेटा है उससे भी आपका कोई नाता नहीं। आपके शरीर से, मन से, बुद्धि से कोई आपका नाता नहीं। और आप कितने प्रसन्न होते हैं उस समय, चाहे राजा हो, चाहे भूखा हो, चाहे भिखारी हो। स्वप्न की अवस्था में सबकी एक सी स्थिति रहती है। वो आपकी असली स्थिति है, लेकिन उसका आपको बोध नहीं है उस टाइम पे। जागृत अवस्था में वैसी स्थिति आपकी हो जाए जब आपका शरीर से, मन से, बुद्धि से आप पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड रहें, केवल अपने चेतना में, बीइंग अवेयर ऑफ योर अवेयरनेस। उसको कहा तुर्यावस्था, क्योंकि जागृत अवस्था, सुसुप्ति अवस्था, सोने की स्थिति, और ड्रीम अवस्था, ये तीन अवस्था चेंज हो रही है। इसका जो आधार है वो चौथी अवस्था है, तुरीय अवस्था, अवेयरनेस। दैट इज योर ट्रू नेचर। उस स्वरूप को आपको बोध करना है। और धीमे 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 जैसे आप इस सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस करते हैं, आपको उसका बोध होता है। तो उसका तरीका क्या है? अपने से क्वेश्चन करें, हु एम आई, और आई पे रुके रहें। ये चेष्टा करें जानने की, ये जो आई विचार है, आई की फीलिंग है, उस पे कंटिन्यूअसली आपकी अटेंशन रहे, फीलिंग ऑफ आई पे। और साथ में ये और देखें कि ये आई कहाँ से उठा, ये आई विचार, ये आई फीलिंग मेरे अंदर कहाँ से उठी। जहां से वो उठ रही है वही उसका स्रोत है। जैसे पेड़ जहां से उगा उसका मूल कहाँ है, तो आई के मूल में जाएंगे। तो आई के मूल में जाएंगे तो ये आई खुद ब खुद इस ये डिमिनिश होता होता वैनिश हो जाएगा, सोर्स में मर्ज हो जाएगा। और इसका जो सोर्स है वही आपका स्वरूप है। इसका सोर्स ही सबका सोर्स है। एटर्नल आई, वो भी आई, उसको भी आई बोला, रियल आई। दिस इज फॉल्स आई, ईगो वाला, दैट इज रियल आई। और वो आई, उसके अंदर शाइनिंग है, जैसे सूर्य के अंदर शाइनिंग है, वैसे उसके अंदर, आई के अंदर होनापन और जानना, ये दो क्वालिटी उसकी हैं, सत चित। और जहां होना और जानना होता है वहां पर स्वयं ही ब्लिस, आनंद भी होता है। तो ये सच्चित आनंद स्वरूप, आपके स्वरूप का आपको ज्ञान होगा। तो हमें क्या करना है? अपने अंदर आई विचार या आई फीलिंग को देखें, महसूस करें आई फीलिंग को, और उस आई फीलिंग पर अपने को पूरी तरीके से स्थिर कर लें। और ये कोशिश करें जानने की, ये आई फीलिंग, इसका स्रोत क्या है, ये कहाँ से उठ रही है। बस वहां पे आपकी अटेंशन हो जाए। यही सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस है। और इस सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस से धीमे धीमे आप बाहर की वस्तुओं से, बाहर के विषयों से डिसोसिएट होकर के मूल पे आ जाते हैं, अपने स्रोत पे आ जाते हैं। और वही मानव जीवन का ध्येय है। वही रियलाइजिंग दी रियल है कि अपने उस स्रोत को जान लें, अपने स्वरूप को जान लें जो इनफाइनाइट है, हमेशा जो का त्यों रहने वाला है, बिगनिंग लेस है, एंडलेस है, अनंत है, सर्वस्व है।
अपने उस स्वरूप को आपने जान लिया तो उसके बाद जानने के लिए कोई बात कुछ भी नहीं बचता। जिन लोगों ने भी रियलाइज किया उन्होंने वही रियलाइज किया कि मैं अनंत हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं अमर हूं, मैं हमेशा जो का त्यों रहने वाला हूं। तो जो ये तत्व है, इस तत्व को का बोध हो जाए, यही हमारे स्वरूप का बोध है। अभी हम अपने को एक जन्म लेने वाला और एक मरने वाला शरीर मन बुद्धि के संयोग से उत्पन्न एक पर्सनैलिटी मात्र मानते हैं। और उस सीमित भाव में रहने के कारण हमें दुख होता है, सफरिंग होती है, मृत्यु का भय होता है, हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं और चाह उत्पन्न होती हैं। लेकिन जब आप अपने को शाश्वत मान लेते हैं, आपको अपने विराट स्वरूप का दर्शन होता है, फिर न तो कुछ जानने की इच्छा रहती है, ना कुछ पाने की इच्छा रहती है, क्योंकि सब कुछ आप ही है, सब कुछ आप है, आप स्वयं परमात्मा है। तो आपके अंदर परम तृप्ति, परम आनंद और परम विश्राम का भाव जाग जाता है। जो हमारे बुद्ध पुरुष हुए, जो हमारे ऋषि मुनि हुए, वो उस अवस्था में रहे, परम तृप्ति के भाव में। तो ऐसा जो हमारा तृप्ति का भाव है, सब में ठहर सके, उसके लिए ग्रेटेस्ट मेथड इज दिस मेथड ऑफ सेल्फ इंक्वायरी। अपने आई फीलिंग को हमेशा महसूस करें और ये जानने की चेष्टा करें कि ये आई फीलिंग, मैं का भाव मेरे अंदर कहाँ से उत्पन्न होता है, क्योंकि उसके मूल में असली मैं हमारा स्वरूप है, जो हमेशा ज्यों का त्यों रहता है, जो सूर्य की तरह प्रकाशित रहता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस आज की चर्चा को विराम देता हूं। आंखें बंद करेंगे, हाथों को क्लैस्प करें जैसे कि आप ध्यान में करते हैं, पैरों को क्रॉस करें, गहरा श्वास अंदर लें, नो, गहरा श्वास अंदर एक लें, पेट को फूलने दें, श्वास को रोकें, धीमे धीमे श्वास को छोड़ें। एक गहरा श्वास फिर से अंदर लें, श्वास को रोकें, धीमे धीमे श्वास को बाहर छोड़ें। एक गहरा श्वास फिर से अंदर लेंगे, पेट को फूलने दें, श्वास को रोकें, धीमे धीमे श्वास को बाहर छोड़ें और महसूस करें मेरा शरीर, मेरी मांसपेशियां, मेरे सभी अंग, माई एंटायर बॉडी, माई एंटायर मसल्स, सब पूरी तरह से रिलैक्स हो गई हैं। अब अंदर से अपने को पूरी तरह शांत कर लें, पूरी तरह से चुप हो जाएं। मन में धारणा करें, मैं और मेरा कुछ नहीं, मैं और मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं करना, अभी 10-15 मिनट मुझे कुछ नहीं करना है, पूरी तरह से शांत रहना है, मुझे कुछ नहीं सोचना, नो थिंकिंग, नो डूइंग, नो वांटिंग, मैं और मेरा कुछ नहीं, पूरी तरह से शांत, अंदर से चुप हो जाएं। बी स्टिल, टोटल स्टिल,
सोचना छोड़ दें, अपने को स्थिर कर लें। Let us express our deep gratitude to Maharshi Raman, निसर्गदत्त महाराज, और केवल ये प्रश्न करें अपने अंदर, मैं कौन, हु एम आई। जब आप हु एम आई का ये प्रश्न डालें तो आई, अपने अंदर आई को देखें। जो ये मैं आई कर रहा हूं, ये आई का विचार, आई का भाव कहाँ से हो रहा है, उठ रहा है मेरे अंदर। तो आई के भाव में, आई की फीलिंग में पूरी तरह से अपने को एब्जॉर्ब कर लें, जैसे कि मैं अभी बस केवल आई हूं, नथिंग एल्स। अपने को आई फीलिंग में पूरी तरह से निहित कर लें, पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लें। और कोई विचार ना एंटरटेन करें। कोई आए तो उस विचार को छोड़ के वापस आई विचार पर आ जाएं, आई फीलिंग पर आ जाएं। जिन भाइयों को मुश्किल है, भाइयों बहनों को, वो अंदर आई 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 ऐसा बोलते रहें सॉफ्टली। जो भाई बहन आई विचार में या आई फीलिंग में थोड़ी देर ठहर पा रहे हैं, वो ये जानने का चेष्टा करें कि ये आई फीलिंग मेरे अंदर कहाँ से उत्पन्न हो रही है। जैसे कमल का फूल तालाब से उत्पन्न होता है, ऐसे ही ये जो मेरे अंदर आई फीलिंग है, इसका क्या स्रोत है, कहाँ से ये उठ रहा है, यह जानने की चेष्टा लगातार। आई पे बने रहना और ये जानने की कोशिश करना ये कहाँ से उठ रहा है। नो थिंकिंग, टोटली शांत हो जाएं और आई पर बने रहें। आई फीलिंग में विश्राम करें, स्टे इन आई फीलिंग। आई फीलिंग पे पूरी तरह से रुके रहें, अंदर आई आई सॉफ्टली बोलते रहें। पूरा ध्यान आई पे रखें। बहुत सहजता से आप आई पे ठहर सकते हैं। ध्यान इधर उधर भटकता है तो अपने से पूछें, ये विचार किसको आ रहा है। उत्तर होगा, ये विचार मुझको आ रहा है।
फिर से अपने से क्वेश्चन करें, हु एम आई, और आई पे लौट आए। पूरी तरह से आई फीलिंग में एब्जॉर्ब हो जाए। जस्ट आई एम आई, अपने को आई फीलिंग माने, आई का भाव माने, और फिर ये जानने का चेष्टा करें ये आई कहाँ से उठ रहा है। आई फीलिंग में पूरी तरह से आई को फील करते रहें, अपने अंदर आई कहाँ से उठता है उसको जानने का चेष्टा करें। अंदर से पूरी तरह मौन। 2 मिनट और है, पूरा ध्यान आई पर रखें। और किसी विचार को एंटरटेन नहीं करना, केवल आई विचार, आई फीलिंग में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो कर लें। 30 सेकेंड। 5 सेकेंड्स। अपने दोनों हाथ खोल करके 5 सेकेंड के लिए अपनी आंखों पे रख लें। अंदर से पूरी तरह मौन, नो थिंकिंग, कुछ ना करें, शांत रहें 30 सेकेंड के लिए। 10 सेकेंड। आप अपने हाथ हटा सकते हैं, आंखें खोल सकते हैं। दिस वॉज फॉर ए
वेरी स्मॉल टाइम, 10-12 मिनट्स, इसको आधा घंटा करें। केवल आई में आप ठहरना आपको आ जाए, लगातार आई में बस बने रहना है। और आई क्या है? आई फीलिंग है, उसी को जांचना हमें। हम ये तो हम केवल एक भ्रम के कारण आई मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, कहाँ पे लगता है? जब आप आई को खोजते हैं तो आई केवल एक फीलिंग मात्र है। उस आई की फीलिंग मात्र में बस आपको रुके रहना है। वो धीमे धीमे आई फीलिंग गहरी होते होते स्रोत पे ले जाएगी और आई फीलिंग खत्म हो जाएगी। बस दिस इज व्हाट महर्षि से उस पे